मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और जितनी सुविधाएं मैंने दी वो बंद करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। आज उनकी न्यायिक हिरासत पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो 2 जून को खत्म हो जाएगी। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में जाकर अर्जी डाल दी है और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर दी है। वहीं राव जवन्नी कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है, क्योंकि 2 जून को रविवार है तो उन पे ये बोला जा रहा है कि क्या वो जेल जाएंगे या फिर ईडी की हिरासत में जाएंगे। इस तरीके से अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे इतर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस बार जेल का जवाब वोट से लेकर रहेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और वहां पर लोगों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनको फिर से एक बार सीएम की गद्दी पर फिर से बैठा दे। अब ऐसे में देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या फिर से दिल्ली की सीट पर काबिज हो पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भले ही लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय के सामने पूरा आम आदमी पार्टी का हुजूम जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पैर काटने की तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार खड़ी है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल के केस में अरविंद केजरीवाल फंसी रहे हैं, उसके साथ साथ अब ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ी गाज गिरा दी है। अब ऐसे में चुनावी प्रचार करें या फिर अपने कानूनी लड़ाइयाँ लड़े, अरविंद केजरीवाल के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मात दे, नहीं तो उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें, वो जनसभाओं में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को देखिए आप ये वीडियो किस तरीके से घेरते हुए नजर आते हैं। महिलाओं के लिए बस में सब देखा ना आप लोगों ने, इंटरव्यू आया था, मोदी जी कह रहे थे महिलाओं का बस में सफर फ्री नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी महंगाई कर दी मोदी जी ने, इतनी महंगाई कर दी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और जितनी सुविधाएं मैंने दी वो बंद करना चाहते हैं। ये गलत बात है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में बसों में सफर फ्री करा है, आप पूरे देश में कर दो महिलाओं का सफर फ्री, पूरे देश में कर दो। अब कह रहे हैं मेरे को 2 तारीख को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। अब देखो जी, आपके हाथ में है, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबाया वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी 25 मई, 25 मई बीजेपी गई, 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब। अब ये पीछे पड़े हैं हमारे, पता नहीं क्या चक्कर है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, कल मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं बेचारी आतिशी को भी जेल में डालेंगे। अब इसका नंबर है, कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। आज सवेरे हम सारे जो में बीजेपी हेडक्वार्टर गए थे, हमने कहा हम आ गए, सबको जेल में डाल दो एक बार। क्यों दुखी हो रहे हो? कभी 1, कभी 2, कभी 3, सबको जेल में डाल दो। ये क्या तमाशा बचा रखा है इन्होंने? ऐसे देश चलाते हैं। सवेरे उठ के सोचना शुरू कर दिया, आज इसको भी जेल में डालूंगा, इसको भी जेल। अरे प्रधानमंत्री हो, देश के लिए कुछ करो। जनता दुखी हो गई है देश के। अभी मैं पिछले हफ्ते पूरे देश में घूम के आया हूं। मैं भिवंडी गया, बंबई गया,
मैं कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, लखनऊ गया, कई जगह गया। सारे देश में जनता दुखी हो रही है महंगाई के कारण। इतनी महंगाई हो गई, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे पढ़ पढ़ के घर में बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। सारे देश में इतना गुस्सा है लोगों को। इतने गुस्से में है लोग, इस बार लिखवा लो मेरे से, 4 तारीख को बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, मोदी की सरकार नहीं बन रही 4 तारीख को। इसलिए बौखलाए हुए हैं बुरी तरह से, गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी। बॉम्बे गए, मोदी जी बोले शरद पवार भटकती आत्मा है। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं। अपने से बुजुर्ग को ऐसे कहना चाहिए भटकती आत्मा? ये अच्छी बात है? आप चाहते हो देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोले? बॉम्बे में जाके कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ये तो सड़क छाप भाषा है। ऐसी भाषा तो हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते। और आजकल कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लेंगे ये लोग, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको भी नहीं समझ आ रहा। बौखलाए हुए बुरी तरह से। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा होगी। केंद्र में सरकार बनाएंगे और सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हमने शिक्षा ठीक कर दी, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। थाने में जाओ, थाने वाले पुलिस वाले सुनते नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा? 4 जून के बाद सुनेंगे पुलिस वाले, पुलिस को भी ठीक करेंगे। दिल्ली का एलजी आपका होगा। दिल्ली का एलजी ऐसा लेके आएंगे जो जनता के काम करेगा, जनता के काम रोकेगा नहीं। दोस्तों, तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता में जो उनका क्रेज है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से दिल्ली में क्लीन स्वीप करते हुए निकल जाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा सकती है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता कायम कर सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट